हाय गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे ही होगे क्योंकि मैं अच्छी हूँ तो आप सब भी अच्छे होगे। मैं अच्छी, मेरा परिवार भी अच्छा। और आज मैं एक नसीब की बात बताती हूँ। ये ऐसा भी हो सकता है। देखो, नसीब होता है ना, वही होता है, बाकी अपने चाहने से अपने बोलने से कुछ नहीं होता है। और जैसे अभी मेरी मम्मी है, तो मेरे मासी भी नहीं है, मामा भी नहीं है। मेरी मम्मी हुई थी ना, तो मेरी मम्मी से पहले मेरी नानी के 2 बच्चे हुए थे, तो वो दोनों बच्चे मर गए। फिर मेरी मम्मी हुई ने, तो पंडित ने बोला कि इसकी माँ के लिए ये बहुत भारी है, माँ के लिए भारी है। तो बोला 3 साल भारी है। बोले 3 साल में माँ मरेगी या बेटी मरेगी। तो अब मेरे नाना को कैसा है, बोले पेड़ होएगा तो फल तो और ही आ जाएंगे। तो मेरे नाना तो बोले कि लड़की मर जावे तो अच्छा। बोले पर नसीब की बात है ना, जो नसीब में जिसको जाना है वही जाएगा, सोचने से कुछ नहीं होता है। तो अब मेरी मम्मी 3 साल की थी तो मेरी नानी गुजर गई, तो मेरी मम्मी अकेली रह गई। मतलब फिर तो कोई बच्चा हुआ ही नहीं, 2 हुए तो पहले ही मर गए। अब मेरे नाना को एक मेरी मम्मी। फिर मेरे नाना ने दूसरी भी शादी करी, तो उसको भी कोई बीमारी थी, तो वो भी मर गई। यानी मेरी मम्मी के नसीब में माँ का प्यार ही नहीं था। तो मेरे नाना ने मेरी मम्मी को अपने नाना नानी के घर छोड़ दिया, बरौली में है। मेरे मम्मी के मामा के घर छोड़ दिया। तो मम्मी भाई जैसे छोटी से बड़ी हुई मामा के घर ही रही। और बाद में जैसे फिर थोड़ा बड़ा हो जाए, बच्चा रहने लग जाए, तो मेरे नाना ले आए। फिर मेरे नाना को मेरी मम्मी की शादी करनी थी, तो दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे, अहमदाबाद से भी रिश्ता आया। तो मेरे नाना मना करते थे कि नहीं, मेरी एक न एक लड़की है, मुझे तो दूर नहीं देनी, पास ही करनी है। बोले अभी कुछ हो जाएगा तो बोले कौन देखेगा। तो यानी सब मनाही कर रहे थे कि मुझे दूर तो करनी ही नहीं है। तो फिर मथुरा से, मतलब भरतपुर के पास एक डीग गांव है, तो भरतपुर के पास डीग है ना, तो उधर से मेरी मम्मी का रिश्ता आया। अब वो है मथुरा से, मतलब 1 ही घंटे का रास्ता, 1 ही घंटे का। तो मेरे नाना को ऐसा कि 1 ही घंटे का है, तो कुछ भी तकलीफ हो गए तो आ सकती है ना। तो इसके लिए मेरे नाना ने क्या करा, यानी रिश्ता हाँ बोल दिया। बोले नक्की हो गया शादी का। अब मेरी मम्मी ने शादी भी हो गई। शादी के बाद हम कितने 4 भाई बहन थे, 4 हुए। फिर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया है कि मेरे पापा अहमदाबाद कैसे आए। तो मेरी बुआ के देवर की शादी थी, तो मेरे पापा अहमदाबाद आ गए, यहीं मेरी बुआ ने नौकरी लगा ली। ये सब तो पहले के वीडियो में मेरे डाला ही है। तो नौकरी लगा ली तो मेरे पापा यहाँ रह गए। हम 3 बहन ने 1 ही भाई, बस 4 थे। फिर अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद आके मेरे पापा यहीं रह गए, मतलब फिर हम लोग भी अहमदाबाद में ही पढ़े, गुजरात में ही रह गए, यहीं पढ़े। और शादी भी सबके बच्चों की यहीं हो गई है अहमदाबाद में। के मेरे 2 भाई छोटे और है, मतलब 4 थे ना, उसके बाद 2 भाई हुए यहाँ अहमदाबाद में आके, ऐसे हम 6 भाई बहन हैं। तो अब मेरे मम्मी अब अहमदाबाद से, मतलब परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी, जल्दी से यहाँ से मथुरा जाना। उस टाइम पे तो क्या, अभी तो फास्ट गाड़ी चलती, उस टाइम पे तो 2-2 3-3 दिन लग जाते थे लोकल में। फास्ट गाड़ी इतनी थी नहीं, थी तो बहुत पैसा लगता था, तो 2-2 3-3 दिन में ही पहुँचते थे जैसे। तो मेरे नाना ने दूर तो नहीं करी, 1 कलाक के रास्ते पे ही करी, पर उसमें भी यानी मतलब अहमदाबाद तो आई गई। देखो नसीब तो लिया आया ना दूर खींच के। अब मेरे नाना की कभी तबीयत खराब हो गई तो मेरी मम्मी क्या है, फिर यहाँ से जाती थी, पर फिर भी 2 दिन का रास्ता तो तकलीफ तो पड़े ना। तो वैसे ही मेरी बुआ की शादी थी, तो मेरी मम्मी मेरे पापा यहाँ से, हम लोग भी थे, मतलब सबसे छोटी बुआ थी, तो उसकी शादी करने हम लोग यहाँ से जा रहे थे। अब मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मेरे नाना बोलते थे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब मम्मी को ऐसा कि भाई शादी में तो जाना ही है, शादी तो, क्योंकि मेरे दादा तो थे नहीं,
शादी तो मेरे पापा को ही करनी थी, तो यूँ के शादी में तो जाएंगे ही। अब मेरे नाना की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ती गई। अब पहले तो क्या, कोई फ़ोन तो थे नहीं तो कोई फ़ोन करे। तो मेरी मम्मी ने फिर मेरे नाना ने जैसे चिट्ठी डाल दी कि हम ये गाड़ी से आ रहे, जनता जनता थी गाड़ी के, जनता से आ रहे। अब ऐसे मेरी मम्मी जाती ना डायरेक्ट, तो सीधी मथुरा उतरती, मथुरा से फिर डिग जाती। पर उस टाइम पे क्या है कि मेरे दादी के भाई वो मथुरा ही रहते थे मेरे नाना के पास में। तो अब उनको मेरी मम्मी ने फिर क्या, जैसे मथुरा पे मथुरा तो उतरी डायरेक्ट, डिग तो गाड़ी नहीं जाती है, मथुरा उतरी, मथुरा से बस में फिर डिग गई। अब मेरी मम्मी को कैसा कि भाई जाना तो है, तो कल भात नोतने तो जाएंगे ही, तो संग में चले जाएंगे, जब मिल लूँगी मेरे नाना से। अब मेरी मम्मी घर पर, सब लोग ऐसे राह देख रहे कि भाई जनता से आएगी, 12 बजे आएगी। तो अब फ़ोन तो थे नहीं तो कुछ खबर पड़े। फिर मेरी मम्मी मतलब डीग में बैठी, और यहाँ मेरे नाना गुजर गए मम्मी को याद करते करते। और पड़ोस में बोल रहे थे कि बोले 12 बजे जनता से आएगी, इतने बजे की गाड़ी से 12 बजे की गाड़ी से आ जाएगी। अब सबको तो ऐसा ही था। अब मेरी सबको ऐसा कि कल आ जाएगी, तो बोले कहीं नहीं, मर गया तो क्या हुआ, बोले मुंह तो देख लेगी। ऐसा करके सबने लास्ट तो मेरी मम्मी की गाड़ी के टाइम प्रमाणे रखी थी मेरे नाना की। अब मेरी मम्मी जैसे फिर भात नोतने के लिए मथुरा आई, तो मथुरा आई ना, तो अब मेरी मम्मी रिक्शा में ऐसे खुश होकर आ रही थी ना, हाँ मेरे पापा से मिलूंगी, मेरे पापा से मिलूंगी, बहुत खुश होकर आ रही थी। और रास्ते में थे ना, रास्ते में आदमी लोग फूक पजार के मेरे नाना को आ रहे थे, मतलब शमशान से। तो मेरी मम्मी को तो कुछ खबर नहीं, इतनी खुश थी, बहुत खुश थी, बरसों बाद मिल रही थी। तो फिर मेरी मम्मी का मामा का लड़का है, वो आया, देख के मम्मी के सामने आके ने मुंह उतार, बोले बर्फ, मेरी मम्मी का नाम बर्फो है। बोले बर्फो के, बोले क्या तुझे कुछ खबर नहीं है? तो मम्मी बोले नहीं। तो कि तेरे चाचा की? तो मेरी मम्मी बोले नहीं। तो फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर मेरी मम्मी समझ गई। फिर जैसे ही मेरी मम्मी घर पे गई ना, तो सब आदमी औरतें सब बैठे थे, क्योंकि मेरे नाना के कोई लड़का नहीं लड़की नहीं, खाली बस मेरी मम्मी अकेली थी। तो घर पे गए तो सब फूक पजर के तो आ गए थे। क्या करे, बहुत रोई, बहुत रोई। अब मेरे नाना को पास में ही देनी थी, पर क्या करे, नसीब उनको दूर ले गया। बाप का मुंह भी नहीं देख पाई। अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो नसीब में होता है वही होता है। इसके लिए तो मेरे नाना ने दूर भी नहीं करी, पास में ही करी थी। तब पास में आकर भी मुंह नहीं देखा। देखो नशे की बात, आ गई थी फिर भी मुंह नहीं देख पाई, क्योंकि उनको ऐसा कि भाई अब जा ही रही हूँ तो मिल लूँगी। तो फ़ोन होते तो अलग बात है, अब पास में होके भी नहीं मिल पाई, बोलो। ऐसा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करने के लिए थैंक यू।